अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 876 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और मैक्सिमम गई थी 1137 और ओपन हुई थी तकरीबन 400 सवा 400 पॉइंट प्लस। अच्छा जी, वो 309 मिलियन का था लास्ट डे और आज हुआ है 410। वॉल्यूम थोड़ा बेहतर हुए हैं, वैल्यू भी बेहतर हुई है, 27 बिलियन से 34 बिलियन हो गई है। और सेक्टर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर और कमर्शियल बैंक्स, चारों सेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा काम हुआ है। और लेकिन मार्केट ठंडी बहुत रह जाती है, मतलब एक दफा मार्केट परफॉर्म करती है उसके बाद खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे, मुझे तो लगता है ऐसे जैसे कोई आर्टिफिशियल मामला चल रहे हो ना। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी नहीं है, वोलेटाइल नहीं है मार्केट। मार्केट का वोलेटाइल होना बहुत जरूरी है, लेकिन मार्केट वोलेटाइल नहीं है, ये बड़ा मसला है। और काफी दिनों से ये काम चल रहा है कि मार्केट वोलेटाइल नहीं है। अच्छा, कंपनीज की बात करें तो जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें पीपीएल, सिस्टम, मैपल लिफ सीमेंट, नेशनल बैंक, ये स्टॉक्स हैं। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें हब पावर, फौजी फर्टिलाइजर, ई फर्टिलाइजर और बैंक लबीब। मिला जुला रुझान रहा। और सीधा चलते जी रिपोर्ट की तरफ। कुछ स्टॉक्स भी आज मैं डिस्कस कर लूंगा और कुछ टेक्निकल बातें भी कर लेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। लोग बहुत परेशान है मेरी टेक्निकल बातों से। तो देखें, अगर आप सीखेंगे नहीं ना तो फिर आप परेशान ही रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। 2 से 3 दिन का सिर्फ मसला है, इससे ज्यादा का मसला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ए प्लस में जो है सीएचसीसी है, एफसीएल है, कैपको, मैपल लिफ सीमेंट, नेशनल बैंक, एनसीपीएल, निशात मिल, ओजीडीसी, पीआईबीटीएल, पायनियर सीमेंट, स्विनार्थ, सिस्टम, टीजीएल और टीपीएल। अच्छा, पीआईबीटीएल में आज पहले नंबर पर आया जी वॉल्यूम वाइज। हम नेटवर्क सेकंड नंबर पर आया, एफसीएल तीसरे नंबर पर आया। एफसीएल की परसों अलर्ट कैंडल बनी थी, उसकी आज परफॉर्मेंस देख लें आप। एफएनईएल चौथे नंबर पे है, सीएसआईएल पांचवें, बीएनएल छठे, बैंक ऑफ पंजाब सातवें। बैंक ऑफ पंजाब थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है अब, यानी कि 9वें, 10वें, 11वें, 12वें नंबर से अब थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। हैस्कोल 8वें नंबर पे, स्विस साउथ 9वें नंबर पे और मैपल लिफ सीमेंट 10वें नंबर पे। आज जो स्टॉक्स जिनके अलर्ट कैंडल बनी है उनमें पीआईबीटीएल, टीजीएल, नेशनल बैंक, यूबीएल, स्विनार्थ और ट्रिपल जीएल। तो कुछ स्टॉक्स को मैं आज डिस्कस करना चाहूंगा। काफी दिन हो गए हैं, कुछ स्टॉक्स हमने डिस्कस नहीं किए। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं जी पीआईबीटीएल को। पीआईबीटीएल उसे 2 पॉइंट से रह गया हमारा लास्ट डे 58.53 की इसकी आरएसआई क्लोज हुई थी और आज क्लोज हुई है 75.16 और आज ये 10% यानी कि समझ लें आप कैप क्लोज हुआ है अपने। तो 10% का इजाफा हो गया, मिस हो गया। बट हमने, अगर ये आपकी वॉच लिस्ट में मौजूद है तो आपको आज के हाई के ऊपर इसको बाय करना जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी मिस हो जाती हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी मिस हो जाती हैं, बट ये मिसिंग नहीं है। असल जो चीज होती है हमने कहां पे बाय करना है और कहां पे सेल करना है, वही डिफरेंस आपको मिलना है। क्या लो लगाया स्टॉक ने, क्या हाई लगाया, बहुत सारी बातों को सोचेंगे ना तो फिर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर नहीं सकेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, पीआईबीटीएल जो है, अगर हम 16 रुपए भी ले लेते तो, लेकिन इसका लो तो लगा हुआ है भाई 13 रुपए 85 पैसे। अब 13 रुपए 85 पैसे को ध्यान में आप रखेंगे ना तो आप 16 रुपए वाली बाइंग नहीं कर सकते। और आज आपको लग रहा है कि 16 रुपए में ले लेते तो हम सस्ता ले लेते, बट जब ये 16 रुपए था और आप उसको कंपैरिजन करते 13 रुपए 85 पैसे से तो आपको महंगा लगता 16 रुपए वाला। तो आज 17 रुपए 19 पैसे क्लोज हुआ तो आज आपको 16 रुपए में आपको सस्ता लग रहा है। तो इस तरह कंपैरिजन करते रहेंगे ना तो फिर आप स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे। अदरवाइज आप देखें कि तकरीबन 6 महीने पहले, 5 महीने पहले ये स्टॉक था 8 रुपए का। अब जब आप कंपैरिजन करने जाएंगे ना तो फिर स्टॉक में फिर आप इस तरह का कंपैरिजन करने जाएंगे ना तो फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ तनकीद करते रहेंगे, आप सिर्फ नेगेटिव सोचते रहेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। तो इस तरह का कंपैरिजन कोशिश करें कि इस तरह के कंपैरिजन से निकलें। ये एक नेचुरल, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक है, नेचुरल है, बट मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं तो आप समझें कि ये एक है नेचुरल बट एक नेगेटिव चीज है, आपको रोक रही है। तो नेचुरल चीजों से ही हमें बाहर निकलना पड़ता है। जैसे फर्स्ट कर लें, आजकल सर्दी है तो सुबह बेड से निकलने का दिल नहीं करता, नेचुरल है, बट आपको निकलना है। अगर आपने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है
ऑफिस जाना है, कुछ भी कोई जरूरी काम करना है, तो आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन नेचुरल क्या है कि आपको, आपका दिल करता है कि मैं बेड से ना निकलूं। तो कुछ चीजें नेचुरल होती हैं बट वो नेगेटिव होती हैं, आपको उनको छोड़ना पड़ता है। जैसे आप सुबह सुबह आजकल बिस्तर छोड़ते हैं ना मुश्किल से, तो इस तरह आपको ये सारी आदत भी छोड़नी पड़ेंगी। इसके बाद ये PIBTL हो गया जी। इसके बाद हो जाएगा हमारे पास, अभी हम डिस्कस करते हैं कौन सा आइटम है जी, PIBTL है। इसके बाद मैं जो डिस्कस करना चाहता हूं वो है बैंक ऑफ पंजाब को डिस्कस करते हैं जी। आज कोई खास आइटम इस तरह का है नहीं। बैंक ऑफ पंजाब भी मूव अपना कंसोलिडेशन में है, बट अभी जब भी इसका मूड बनेगा जी हमारी TKT में आएगा, हम बाय करेंगे। इंतजार कर रहे हैं काफी अरसे से हम बाय नहीं कर सके इसको, तो अभी हम बैंक ऑफ पंजाब का इंतजार करेंगे बिल्कुल बॉर्डर पे। किसी भी दिन, कल भी हो सकता है कि इसकी अलर्ट कैंडल बन जाए, ठीक है ना, तो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर आइए। लेकिन अभी रैली आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप इंटर तो हो जाएंगे बट रैली आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी इसको वॉल्यूम थोड़े से कम है, इसके वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे, तो काफी सारी चीजें इसके अंदर अभी लैकिंग कर रही है। तो इसके बाद आदम जी इंश्योरेंस को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आदम जी इंश्योरेंस में देखें क्या मसला हुआ। आदम जी इंश्योरेंस को ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, जो पुराने जानने वाले हैं उनके लिए है कि इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी 11 दिसंबर को, 12 गुजर गई और उसके बाद 15 भी गुजर गई। हमारी वो अलर्ट कैंडल जो बनी थी 83.75 क्रॉस करेंगे तो हम बाय करेंगे, अभी तक वो ट्रिगर नहीं हुआ। तो हम आपकी अलर्ट कैंडल डेड हो गई कि नहीं हुई? नहीं हुई। 2 दिन बेशक गुजर गए, बट नीचे देखिए ना, जब तक ये RSI 55 से नीचे नहीं टूटेगी ना, आपने हमारी ये जो अलर्ट कैंडल है जो कि हमने बाय करना है 83.75 से ऊपर, ये अलर्ट कैंडल हमारी लाइव रहेगी, जिंदा रहेगी। हमने इसको नहीं, मतलब इसको डेड करना, एक्सपायर नहीं करना जब तक RSI 55 तोड़कर क्लोज ना हो जाए। जब 55 तोड़ के RSI नीचे क्लोज हो जाएगी तो ये वाली जो अलर्ट कैंडल है हम उसको डेड कर देंगे। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था, मैंने कहा आपको बता दूं। इसी तरह FFL है। FFL मैं क्यों डिस्कस करना चाह रहा हूं, FFL के अंदर भी ऐसा ही है। FFL की हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी 20 रुपए 98 पैसे हमारा क्रॉस होना था, तो हमने लेना था। 10 दिसंबर को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी। 1 2 3 दिन गुजर गए, बाइंग ट्रिगर नहीं हुई। क्यों ट्रिगर नहीं हुई? कि 10 दिसंबर का जो हाई था 20 रुपए 98 पैसे, वो क्रॉस नहीं हुआ, तो 3 दिन गुजर गए। अलर्ट कैंडल इसकी डेड नहीं करनी हमने। हालांकि आप देखें अगले दिन भी RSI 61.55 से ऊपर क्लोज हुआ, फिर 58.98 क्लोज हुआ, उसके बाद आज 60.46 क्लोज हुआ। तो आज 60.46 जो है ये हमारी अलर्ट कैंडल नहीं बनी। अलर्ट कैंडल बनी हुई है। जब तक एक अलर्ट कैंडल बनी हुई है वो डेड नहीं होती, उसके बाद हम किसी भी चीज को हम लिफ्ट नहीं करवाते जब तक हमारा ये जो आपका जो RSI है वो 55 से नीचे ना चला जाए, ठीक है। तो हमारी वो अलर्ट कैंडल जिंदा रहेगी। तो ये छोटी सी, अच्छा अगर आपको देखें, अगर आपको मेरी बातें ज्यादा समझ में नहीं आ रही ना, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, 3 से 4 वीडियोस हैं, उनको आप देख लें। सारी जिंदगी का मसला आपका हल हो जाएगा। आप खुद से ट्रेड कर सकेंगे, खुद से आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी और बहुत सारी चीजें इस तरह की समझ में आएंगी। देखें, जब आपको कुछ चीजें पता चलती हैं ना, जब आप किसी लेवल पे जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है यार मुझे जिंदगी में कौन कौन बंदा टोपी कराता रहा, कौन कौन बंदा मेरे साथ फ्रॉड करता रहा है, कौन कौन बंदा जो है ना सिर्फ अपना चूरन बेचता रहा है। तो आप कुछ सीखेंगे ना तब आपको अंदाजा होगा। अदरवाइज तो आपको सारे अभी सब आपको लगता है ऐसा कि यार सारे जो हैं ये बहुत जानते हैं स्टॉक मार्केट को, या सारे मैं सारे खराब नहीं है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोगों को गलत गाइड करते हैं। तो लेकिन आपको नहीं पता चलेगा, उस वक्त तक नहीं पता चलेगा जब तक आप कुछ सीख नहीं जाते। कुछ सीख जाएंगे ना तो फिर आपको चीजें जो है ना आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी ऊपर से कि यार कौन कौन बंदा मेरे साथ फ्रॉड करता रहा है, कौन कौन बंदा टोपियां घुमा रहा है, कौन क्या कर रहा है। अच्छा जी, इसके बाद है जी CSIL को क्यों मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। CSIL ओके, CSIL को देखें सर, लास्ट डे इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी 6 रुपए 5 पैसे में, आज 6 रुपए 53 पैसे क्लोज हुआ है, हाई लगा है 7 रुपए 5 पैसे। पेनी स्टॉक है, खतरनाक स्टॉक है, बट मैंने पॉइंट कर दिया है। अब आप उसको देखें अपने हिसाब से, आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं, लेकिन वही लोग बाय करेंगे जो एक्सपर्ट हैं, जो पेनी स्टॉक्स में काम करने के एक्सपर्ट हैं। मैं बहुत ज्यादा पेनी स्टॉक्स को डिस्कस नहीं करता, दिल नहीं करता मेरा, क्योंकि लोगों के फंसने का खतरा होता है। अच्छा जी,
बस मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। अपना बहुत ख्याल रखें और अलर्ट कैंडल्स हमारा सारी जो मेरा जो सेंटर पॉइंट है ना सर, हमारी जो समझ लें कोर है, वो सारे का सारा हमारा जो है अलर्ट कैंडल्स है। अलर्ट कैंडल बनती है, उसी पे हम प्ले करते हैं, वही हमारा सहारा है फिलहाल। और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। आपने मार्केट को काबू करना है, मार्केट के काबू में नहीं आता। आपके जितने भी जो लोग, ज्यादातर लोगों की स्ट्रेटजी इस तरह की होती है कि आप खुद कहते हैं कि भाई आ बैल मुझे मार, यानी कि मार्केट को आप मौका देते हैं कि हमें काबू कर लो। हमने मार्केट को काबू करना है, हमारा ये टारगेट होना चाहिए, ना कि हम अक्सर औकात जो है हम मार्केट के डिस्पोजल पे रहते हैं या मार्केट के रेमो करम पे होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।